बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में करेंगे हम डेली यूज के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस, कंटिन्यूअसली इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस। 15-20 सेंटेंसेस, एक सिचुएशन हम बताएंगे, बच्चों के बारे में बातें करेंगे। राइट, उन सेंटेंसेस को एक दूसरे के साथ नेचुरली कैसे कनेक्ट करना है, हमारे सेंटेंसेस ट्रांसलेशन जैसा ना साउंड करें, एग्जैक्ट फीलिंग जाए, वर्ड ऑर्डर, सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर सीखेंगे आज के सेशन में। हर सेंटेंस का ग्रामर साथ के साथ डिस्कस करते चलेंगे ताकि कंसेप्ट्स क्लियर हों और इनके बेसिस पे आप दूसरे सेंटेंसेस बना पाएं। ऑलराइट, सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूं। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश, यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। जोर से बोल के प्रैक्टिस करिएगा। पूरा 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 सेशन आप देखिएगा, एक बार आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा। एक दो सेंटेंस से जज नहीं करना है कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा। राइट, तो बच्चों को संभालना बहुत ही मुश्किल है। एक्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि हम बिना समझे शब्दों को ट्रांसलेट कर देते हैं, फीलिंग को भूल जाते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इमोशनल अपब्रिंगिंग की, कि बच्चों के साथ व्यवहार करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हिंदी में इसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इस कंडीशन में भी बच्चों को संभालना, बात करना, व्यवहार करना मुश्किल है। बच्चों को संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश? सिंपल, इट्स रियली डिफिकल्ट टू डील विद चिल्ड्रन। राइट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लुक आफ्टर चिल्ड्रन। अगर हम यहाँ कह देते हैं संभालने का ट्रांसलेशन, इट इज डिफिकल्ट टू लुक आफ्टर चिल्ड्रन, इट इज डिफिकल्ट टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन। तो वो एक फिजिकल अपब्रिंगिंग की बात हो रही है, उनको फिजिकली खाना देना, कपड़े देना, राइट, उनका ख्याल रखना। लेकिन यहाँ इमोशनल अपब्रिंगिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो इट इज रियली डिफिकल्ट टू डील विद चिल्ड्रन। बच्चों के साथ डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। पूरा सेशन देखेगा, लॉजिक समझ में आएगा, हर सेंटेंस एक दूसरे से कनेक्टेड साउंड करेगा। जब पूरा देख लेंगे तब। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मैं सेंटिमेंट्स की बात कर रहा हूँ। अब हिंदी के इस प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं तो लिटरल ट्रांसलेशन करेंगे तो मैसेज नहीं जा पाएगा। लॉजिक समझना है कि एक्सप्रेस कैसे करना है एग्जैक्ट फीलिंग को। आई एम टॉकिंग अबाउट सेंटिमेंट्स, एक तरीका ही है ट्रांसलेशन इसका, लेकिन हम ऐसे कहेंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट सेंटिमेंटल पेरेंटिंग। तो एग्जैक्ट मीनिंग आपके समझ में आया। राइट, अब इन दो सेंटेंसेस को अगर हम एक साथ बोलें, सो इट इज रियली डिफिकल्ट टू डील विद चिल्ड्रन, आई एम टॉकिंग अबाउट सेंटिमेंटल पेरेंटिंग। दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे से कनेक्ट हो गए कि हम ऊपर वाले सेंटेंस में मैंने डील विद चिल्ड्रन क्यों कहा था। राइट, सो इट इज रियली डिफिकल्ट टू डील विद चिल्ड्रन, आई एम टॉकिंग अबाउट सेंटिमेंटल पेरेंटिंग। राइट, मैं इमोशनल अपब्रिंगिंग की बात कर रहा हूं, उनसे डील कैसे करना है। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस नाउ। अक्सर आपके साथ भी ऐसा होता होगा। अब इसी चीज को कहना है, अक्सर आपके साथ भी ऐसा होता होगा। ऑफन दिस मस्ट हैपन टू यू टू। ऑफन दिस मस्ट हैपन टू यू टू, आपके साथ भी ऐसा होता होगा। आप रिपीट करेंगे ना खुद से, आपको इसका ग्रामर समझ में आ जाएगा। और कुछ एक चीजें हैं जो वर्ड ऑर्डर, ग्रामर का कोई लेना देना नहीं है इंग्लिश से, वर्ड ऑर्डर आपको पता होना चाहिए कि कौन से शब्द के बाद कौन सा शब्द हम बोल रहे हैं। राइट, सो दिस मस्ट हैपन टू यू टू, आपके साथ भी ऐसा होता होगा। नाउ, जब बच्चे आपको बहुत ज्यादा परेशान कर देते हैं तो आप ना चाहते हुए भी उन्हें डांट देते होंगे। अब ये दो सेंटेंसेस हमको बोलने हैं। जब बच्चे आपको बहुत ज्यादा परेशान कर देते हैं तो आप ना चाहते हुए भी उनको बहुत ज्यादा डांट देते होंगे। इन दो सेंटेंसेस को आपको बोलना है। देखिए, एक तो बेसिक तरीका तो हमारे पास में, पहले इसको देखते हैं। व्हेन चिल्ड्रन गेट ऑन योर नर्व्स, गेट ऑन योर नर्व्स अपने आप में ना ये ईडियम है बना हुआ। बहुत ज्यादा अगर आपको कोई दुखी कर रहा है, आपके सर चढ़ गया है, बिल्कुल परेशान करके रख दिया है, सो ही इज गेटिंग ऑन योर नर्व्स। सो व्हेन चिल्ड्रन गेट ऑन योर नर्व्स, एक तरीका ये है। नॉर्मल तरीके से भी आप कह सकते हैं व्हेन चिल्ड्रन बॉदर यू अ लॉट, व्हेन चिल्ड्रन ट्रबल यू अ लॉट, व्हेन चिल्ड्रन ट्रबल यू अ लॉट, इसका मतलब भी बहुत है, बहुत परेशान करते हैं। या फिर व्हेन चिल्ड्रन गेट ऑन योर नर्व्स, जब बच्चे आपको बहुत ज्यादा परेशान कर देते हैं तो आप ना चाहते हुए भी उन्हें डांट देते होंगे। अब यहाँ पर हम अंदाजा लगा रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। व्हेन चिल्ड्रन गेट ऑन योर नर्व्स, तो आप क्या करते होंगे? अनविलिंगली यू एंड अप स्कॉल्डिंग देम। आप एंड अप करते हैं, यानी कि आखिरकार जो काम करते हैं, यू एंड अप स्कॉल्डिंग देम। अनविलिंगली यू एंड अप स्कॉल्डिंग देम, होता क्या है, कंडीशन क्या होती है? व्हेन चिल्ड्रन गेट ऑन योर नर्व्स, अनविलिंगली यू एंड अप स्कॉल्डिंग देम, ना चाहते हुए भी आप उनको डांट देते होंगे या डांट देते हैं, वट एवर। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस नाउ। ऐसे ही मैं करता हूं, ऐसा ही मैं करता हूं। अब इसी चीज को एक्सप्रेशन को देना है तो बिल्कुल सिंपल कह सकते हैं, सो डू आई। राइट, अनविलिंगली यू एंड अप स्कॉल्डिंग योर चिल्ड्रन, सो डू आई। ऐसा ही मैं भी करता हूं नाउ। लेकिन अब यहां से समस्या शुरू होती है, होता क्या है उसके बाद में, लेकिन उन्हें डांटने के बाद बहुत गिल्ट फील होता है। अब ये हमने इस सेंटेंस के अंदर क्या किया है, इस सेंटेंस में हिंदी भी है, इंग्लिश का वर्ड भी मिक्स है, तो सेंटेंस हिंदी का निकल के आ गया। लिटरली इसी सेंटेंस को ट्रांसलेशन करेंगे तो फिर इंग्लिश बिगड़ जाएगी। उन्हें डांटने के बाद बहुत गिल्ट फील होता है। एक तो नॉर्मल तरीका है, आप कह सकते हैं वी फील वेरी गिल्टी आफ्टर स्कॉल्डिंग देम, वी फील वेरी गिल्टी आफ्टर स्कॉल्डिंग देम। आपने ऐसे कह दिया तब भी कोई गलत थोड़ी ना है, लेकिन और रंग भरना है, एम्फेसाइज करना है, तो आप नॉर्मल ऐसे कह सकते हैं, बट आफ्टर स्कॉल्डिंग देम स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ गिल्ट सेट्स इन।
ये एग्जैक्ट फीलिंग है कि पूरे दिन दिमाग में एक बात चलती ही रहती है। ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ गिल्ट सेट्स इन, यानी कि स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ गिल्ट सेट्स इन, सेट हो जाता है माइंड, उस स्टेट में आ जाता है आफ्टर स्कॉल्डिंग देम, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। और अगर उन्हें ना डांटो तो वो परेशान करते करते ही रहेंगे और मुझे काम नहीं करने देंगे। अगर उन्हें ना डांटो तो वो परेशान करते ही रहेंगे और काम नहीं करने देंगे। तीन छोटी छोटी सेंटेंसेस है, बिल्कुल बेसिक। इफ यू डोंट स्कॉल्ड देम, इफ यू डोंट स्कॉल्ड देम, या नॉर्मल आप ऐसे कह सकते हैं इफ यू डोंट येल एट देम। इफ यू डोंट येल एट देम, ये भी ठीक है। इफ यू डोंट स्कॉल्ड देम दे विल कीप बॉदरिंग यू एंड वॉन्ट लेट मी वर्क। इफ आई डोंट स्कॉल्ड देम दे विल कीप बॉदरिंग मी एंड वॉन्ट लेट मी वर्क, मुझे काम करने नहीं देंगे। ये जो वॉन्ट है ना, ये वुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। दे वॉन्ट लेट मी वर्क, मुझे वो काम नहीं करने देंगे। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अब आप बताओ, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? आप बताओ, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? अब इस चीज को पूछना है हमको, बिल्कुल सिंपल। यू टेल मी, आप बताओ, इफ यू वर एट माई प्लेस व्हाट वुड यू डू? आप क्या करते? नॉर्मल तरीके से और इसको छोटा कर सकते हैं हम, इफ यू वर मी, वो और नेचुरल है। इफ यू वर मी व्हाट वुड यू डू, अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? इफ यू वर मी व्हाट वुड यू डू, या फिर इफ यू वर एट माई प्लेस व्हाट वुड यू डू, आप क्या करते? ना, मैं लैपटॉप पे काम कर रहा था, मेरा बेटा मेरे पास आया और पावर बटन दबा दिया। पावर बटन जिससे बंद हो जाता है, बिल्कुल शट डाउन हो जाता है। सो मैं लैपटॉप पे काम कर रहा था, मेरा बेटा मेरे पास आया और पावर बटन दबा दिया। ट्रांसलेशन भी किया जा सकता है, लेकिन नेचुरली बोलने के लिए आप इस तरीके से बोल के देखिए, आई वॉज वर्किंग ऑन माई लैपटॉप, काम कर रहा था मैं, आई वॉज वर्किंग ऑन माई लैपटॉप, माई सन केम टू मी। या फिर आप कह सकते हैं माई सन केम ओवर, माई सन केम टू मी, मेरे पास आया। या फिर माई सन केम ओवर का मतलब भी है उस प्लेस तक जहां हम बात कर रहे हैं, प्लेस की उस जगह आया। आई वॉज वर्किंग ऑन माई लैपटॉप, माई सन केम ओवर एंड हिट द शट डाउन बटन, या फिर हिट द पावर बटन, राइट। तो वो आया और उसके बाद में उसने क्या किया? ही हिट द पावर बटन, उसने पावर बटन दबा दिया। पूरा सेंटेंस आप एक बार बोल के देखिए मेरे साथ में, आई वॉज वर्किंग ऑन माई लैपटॉप, माई सन केम ओवर एंड हिट द पावर बटन, आगे पावर बटन दबा दिया। नाउ look at the next sentence, laptop shut down हो गया। how would you say this in English? laptop shut down हो गया, बिल्कुल सिंपल। लैपटॉप शट डाउन हो गया, हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। शट 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 एक ही रहता है, वो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सब वही है। देन द लैपटॉप शट डाउन, लैपटॉप शट डाउन हो गया। उसके बाद आधे घंटे की मेहनत बर्बाद हो गई। हाँ, मैं आधे घंटे से काम कर रहा था तो आधे घंटे की मेहनत बर्बाद हो गई। हाफ एन आवर ऑफ माई वर्क वेंट टू वेस्ट, हाफ एन आवर ऑफ माई वर्क वेंट टू वेस्ट। अब देखिए, वर्क का मतलब काम और मेहनत का मतलब हार्ड वर्क, उन चीज़ों को कनेक्ट नहीं करना होता। धीरे धीरे लॉजिक समझ में आ जाएगा। आप कम्युनिटी को ज्वाइन करिए, जब आप रियल सिचुएशन में इंग्लिश सुनेंगे, रियल सेंटेंसेस सुनेंगे, एक्सप्रेशंस लोगों को एक्सप्रेस करते हुए सुनेंगे, तो लॉजिक समझ में आएगा कि शब्दों का मीनिंग नहीं, यूसेज होता है, राइट। सो हाफ एन आवर ऑफ माई वर्क वेंट टू वेस्ट, आधे घंटे का मेरा काम, मेरी मेहनत बर्बाद हो गई। देन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? आप बताओ मैं क्या करूं? आप बताओ मैं क्या करूं? हमको किसी को यही पूछना है, तो यू टेल मी व्हाट शुड आई डू। आप बताइए, यू टेल मी व्हाट शुड आई डू। अब अगला सेंटेंस है, आप कहेंगे बच्चे को समझाओ। हर किसी के माइंड में यही आ रहा होगा कि आप कहेंगे कि बच्चे को समझाओ। नाउ यू वुड से, अब आप कहेंगे हेल्प द चाइल्ड अंडरस्टैंड। नाउ यू वुड से हेल्प द चाइल्ड अंडरस्टैंड, बच्चे को समझाओ। अब देखिए, इसका ट्रांसलेशन अगर हम कर देते, नाउ यू वुड से मेक द चाइल्ड अंडरस्टैंड, तब भी ठीक है। नाउ यू वुड से एक्सप्लेन द चाइल्ड, वो भी ठीक है, राइट। आप कहोगे बच्चे को समझाओ, नाउ यू वुड से एक्सप्लेन द चाइल्ड, बच्चे को समझाओ, राइट। तो एक बात को कहने के हमारे पास 20 तरीके होते हैं, हमें ऑल्टरनेट्स पता होने चाहिए। उन 20 में से कोई एक बिल्कुल परफेक्ट होता है, कोई अप्रोप्रिएट होता है, कोई काम चला हुआ होता है। तो फ्लुएंसी की जो जहाँ तक बात है, अगर आप चाहे कहते हैं कि फ्लुएंसी नहीं आ रही है, सेंटेंसेस इफेक्टिव साउंड नहीं करते हैं, तो उसके लिए हमको अप्रोप्रिएट यूसेज ऑफ वर्ड्स पता होना चाहिए और स्ट्रक्चर सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको कहते हैं वर्ड ऑर्डर। कौन से शब्द के बाद कौन सा शब्द बोला जाएगा और स्पेशली कौन सी सिचुएशन में क्या बोला जाएगा, ट्रांसलेशन नहीं करना है। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। वो केवल 3 साल का है और मैं उसे ये बात 30 बार समझा चुका हूँ। वो केवल 3 साल का है और मैं उसको ये बात 30 बार समझा चुका हूँ। बिल्कुल सिंपल। ही इज ओनली 3 years old, he is only 3 years old and have explained this to him, उसको समझा चुका हूं। I have explained this to him over 30 times, more than 30 times भी आप कह सकते हैं यहाँ पर। he is only 3 years and have explained this to him more than 30 times, या फिर
ही इज ओनली 3 years, आई हैव एक्सप्लेन दिस टू हिम ओवर 30 times. ओवर का मतलब भी वही है कि मोर देन 30 times. राइट, लुक एट द लास्ट सेंटेंस नाउ. आई बिलीव दिस इज द लास्ट वन. हर बार समझ जाता है और भूल जाता है. हर बार समझ जाता है और भूल जाता है. एवरी टाइम ही अंडरस्टैंड्स एंड देन फॉरगेट्स अगेन. एवरी टाइम ही अंडरस्टैंड्स एंड देन फॉरगेट्स अगेन. हर बार समझ जाता है फिर भूल जाता है. अगर आप भी सेंटेंसेस सुनने के बाद भूल जाते हैं, याद नहीं आते हैं बोलते समय, तो प्रॉब्लम बस यही है, यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग इन रियल सिचुएशन. रियल सिचुएशन में सेंटेंसेस को रिपीट करके बोल के प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. देन ओनली यू विल गेट इन टू द हैबिट ऑफ यूजिंग दीज सेंटेंसेस एंड अप्रोप्रिएट वर्ड्स. तभी आदत में आएंगे ये. और उसके लिए बेस्ट चीज़ यही है, ज्वाइन आवर कम्युनिटी. ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लाइव क्लासेस में आइए. वहाँ पर जब आप रियल सिचुएशन में रियल सेंटेंसेस सुनेंगे, एटमॉस्फेयर मिल जाएगा, माहौल में समय बिताएंगे, तो अडॉप्ट कर लेंगे, कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फास्ट, फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली द वे यू वांट टू स्पीक. इस सेशन के बारे में प्लीज़ फीडबैक जरूर दीजिएगा कि इन सेशन से थोड़ा बहुत आपको सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन वगैरह समझ में आता है या नहीं आता. प्लीज़ फीडबैक जरूर दीजिएगा. ओके, और प्रैक्टिस करते रहें. फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ. टिल देन, बाय.